बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने उनमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास लॉग बेस 2x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो लॉग की बेस में वैल्यू होती है ना, उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं इस तरह से। ठीक है, और इक्वल के जो दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो बेस की एक्सपोनेंट में आ जाती है इस तरह से, और ये वाली जो वैल्यू होती है हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं ऐसे। ठीक है, हमने यहाँ पे x राइट कर लिया। अब हमने बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 की पावर 5 है। हम 2 की पावर 5 को इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, 2 5 टाइम हम राइट कर देंगे इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, ये जो 2 है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई 2 को इस 2 के साथ करें तो आ जाएगा 4, और मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, 4 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16, और 16 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 32 इज इक्वल टू एक्स। हम x को इस साइड पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, और 32 को इस साइड पे। सो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें, इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से करें 16, 16 को 2 से करें तो 32। आप इसके बाद डायरेक्ट ये वाला आंसर भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास लॉग बेस में 81 9 इज इक्वल टू एक्स। अब हम इस क्वेश्चन में भी बेटा, ये जो बेस में वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम इधर राइट करते हैं, इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू को बेस की एक्सपोनेंट में राइट करते हैं, और ये वाली जो वैल्यू होती है उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इट्स मीन 9 की जो पावर में अगर कुछ वैल्यू है उसके इक्वल x यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये उस सूरत में हम कर सकते हैं जब बेस सेम हो। यहाँ पर 81 है, हम 81 को 9 की बेस पे अगर लाएं, अगर हम 81 की फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरह से, हम इसकी फैक्टराइजेशन 3 पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस में 9 चाहिए, हम 9 पे करेंगे तो 9 9 टाइम 81 होता है। ठीक है, और 9 1 टाइम 9। सो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं 9 की पावर 2 81 की प्लेस पे, और एक्सपोनेंट में वैल्यू हुआ x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इस 2 को x के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9 एक्सपोनेंट में 2x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखें बेटा, यहाँ पर बेस सेम हो गई है। अब आपके पास जो एक्सपोनेंट है उसको इधर वाले एक्सपोनेंट जो है वैल्यू के उसके साथ आप इक्वल में राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, 9 की पावर में कुछ नहीं है, इट्स मीन वहाँ पर 1 है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 2x इज इक्वल टू 1। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 2 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो डिवीजन में चला जाएगा। सो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ गई है 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास लॉग 64 बेस में 64 है 8 इज इक्वल टू x/2। हम इस क्वेश्चन में बेस जो है उसको रिमूव करके पहले सॉल्व कर लेते हैं। बेस जो है उसको हम राइट करेंगे इस साइड पे, और इक्वल के दूसरी साइड वाली वैल्यू राइट होती है एक्सपोनेंट में बेस की, और इक्वल ये जो वैल्यू होती है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें बेटा, हमें बेस सेम चाहिए, देन हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम बेस सेम के लिए क्या करें, 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं हम। ठीक है, 64 की फैक्टराइजेशन में देखें, हमें यहाँ पर बेटा हम इसको 2 पे कर सकते हैं, लेकिन हमने 2 पे नहीं करना, हमें बेस में 8 चाहिए, क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड पे 8 है। सो हम इसको 8 पे करेंगे तो 8 टाइम 64 होता है, और 8 1 टाइम 8। सो आपके पास जो वैल्यू आई है वो 8 की पावर 2 आ गई है। 64 की प्लेस पे हम इसको राइट कर देंगे, और एक्सपोनेंट वाली वैल्यू हम ऐसे राइट कर देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 है हम राइट कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू बेटा इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 मल्टीप्लाई x/2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस तरह से। अब बेटा यहाँ पर देखें, आपके पास ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो इस साइड पे आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें बेटा, इनकी बेस सेम है, हम इनके जो एक्सपोनेंट में हैं उसको इक्वल लिख सकते हैं। 8 की पावर में यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स मीन वहाँ पे 1 है। सो हम यहाँ पे 1 राइट कर देंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास
log x की बेस में हमें दिया गया है 64 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बेस को राइट करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड वाली जो वैल्यू है वो बेस की एक्सपोनेंट में आ जाएगी इस तरह से, और ये जो वैल्यू होती है ये इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है, तो वहाँ पे हम राइट कर देंगे 64 इस तरह से। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर हमने 64 राइट कर लिया है। अब देखिए बेटा इसकी बेस अगर सेम होती तो हम एक्सपोनेंट में वैल्यू इक्वल रख सकते थे। यहाँ पर देखें बेस में हमें x दिया गया है और एक्सपोनेंट में 2 दिया गया है। अब या तो आप बेस सेम कर लें या एक्सपोनेंट को सेम कर लें। अगर एक्सपोनेंट सेम होंगे तो हम एक्सपोनेंट को कैंसिल कर लेंगे और जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू होगी ना, ठीक है, उसको हम बेस को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें 64 दिया गया है, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 64 की अगर आप फैक्टराइजेशन करो तो हम इसकी फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में करेंगे कि स्क्वायर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 2 है, हम इधर भी 2 लाना चाहते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे 8 टाइम 64, 8 1 टाइम 1। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास 8 की पावर 2 आ जाएगा 64 की प्लेस पे। यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेटा या तो आप स्क्वायर रूट को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लें तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पावर भी सेम आ जाए ना, एक्सपोनेंट में सेम आ जाए, तो हम बेस को इक्वल रख सकते हैं। सो हम यहाँ पे पावर देख लें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है लॉग बेस में 3 है, x इज इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे बेटा, ये जो बेस है उसको हम इस प्लेस में राइट कर देंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू होती है वो बेस की एक्सपोनेंट में आ जाती है, और जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने x राइट कर दिया। अब देखें बेटा यहाँ पर जो है ये 3 की पावर 4 है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, हम इसको 4 टाइम राइट करेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा 3 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपके पास क्या आता है, 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, और 27 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 81। ठीक है, सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 81 इज इक्वल टू x। एक्स का आंसर जो हमारे पास आया है वो आया है 81। ठीक है।